and welcome to Adon. Question है using Green's theorem. Find the area of the region in the first quadrant bounded by the curve y is equal to x, y is equal to 1 by x and y is equal to x by 4. So हमें ग्रीन्स थ्योरम यूज करके एरिया पता करना है रीजन आर में एंड वो हमें क्या गिवन है, हमें गिवन है that this region R is bounded by the curve which is in the first quadrant. So ये जो रीजन R हमें गिवन है ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में होगा. फर्स्ट क्वाड्रेंट का क्या मतलब होता है, that x and y are greater than equal to 0. That is, सपोज ये हमारा ग्राफ है, दिस इज x एक्सिस, दिस इज y एक्सिस और ये क्वाड्रेंट हमारा फर्स्ट क्वाड्रेंट होता है. यहाँ पे x भी पॉजिटिव है और यहाँ पे y भी पॉजिटिव है, राइट. सो इसी क्वाड्रेंट के अंदर हमारा रीजन, इसे सपोज हम r मान लेते हैं, ये रीजन r होगा, राइट. एंड लिखा है कि इट इज बाउंडेड बाय द कर्व y is equal to x, y is equal to 1 by x and y is equal to x by 4. सो ये तीन कर्व है, इसके थ्रू ये पूरा रीजन बाउंडेड है. सो इसे कैसे पहले प्लॉट करना होगा हमें. सो y इज इक्वल टू एक्स हमें पता है स्ट्रेट लाइन होती है ये वाली, और अगर हमें प्लॉटिंग देखनी है तो हम ऐसे लिख सकते हैं, ऐसे टेबल बना लेते हैं, राइट. हम जब प्लॉटिंग करते हैं y इज इक्वल टू एक्स के लिए, सो यहाँ पे आ जाएगा x, यहाँ पे आ जाएगा y. अगर x 0 होगा तो y भी 0 होगा, x अगर 1 होगा तो y भी 1 होगा, और जो वैल्यू x की होगी वही वैल्यू y की होगी. सपोज x यहाँ पे 1 है तो y यहाँ पे 1 है. अब x यहाँ पे 2 है, सो y भी यहाँ पे 2 है. सो ऐसे करके हमारे पास ये स्ट्रेट लाइन आती है, राइट. नेक्स्ट है y इज इक्वल टू 1 बाय x. सो नेक्स्ट है y इज इक्वल टू 1 बाय x. सो ये कैसा होगा, टेबल बनाता है. सो ये हमें पता है 0 पे तो डिफाइन ही नहीं है, तो x 0 लेना ही नहीं है. सो ये जाएगा x और y, क्योंकि अगर डिनोमिनेटर में 0 आ जाता है सो ये हमारा नॉट डिफाइंड हो जाएगा वैल्यू. सो x को हम 1 से स्टार्ट करते हैं. अगर x 1 है तो y 1 है, अगर x 2 है तो y 0.5 आएगा. प्लॉट करते हैं, x अगर 1 है तो y यहाँ पे 1 है, एंड लिखा है अगर x 2 है, मतलब x 2 है तो y है 0.5. सपोज 0.5 यहाँ पे और ये यहाँ पे, सो ये एक कर्व जाएगा ऐसा. ऐसी फॉर्म जाएगी. नेक्स्ट है हमारे पास y इज इक्वल टू x बाय 4. सो y इज इक्वल टू x बाय 4. ऑल्सो यू मे थिंक कि 1 पे तो हमारे पास ये जो y इज इक्वल टू 1 अपॉन x का कर्व है, 1 पे ये 1 है, 2 पे ये 0.5 है, देन 0.5 पे मतलब यहाँ पे सपोज 0.5 पे इसकी वैल्यू ज्यादा है. वो कैसे, पुट करके देखो. इसे यहाँ पे इंक्रीज कर लेते हैं टेबल को. अगर x हमारा 0.5 हो जाए, सपोज यहाँ पे 0.5 वैल्यू है x की, देन ये क्या आएगा, दिस वन. तो इसको हम लिख सकते हैं y इज इक्वल टू 1 अपॉन 0.5. 0.5 पे पता लगाना है तो ये हो जाएगा 110 बाय 5. यहाँ से पॉइंट हटेगा, यहाँ पे 0 आ जाएगा, क्या बचा 2. सो डिनोमिनेटर में छोटी वैल्यू होगी तो y की वैल्यू ज्यादा आएगी. डिनोमिनेटर की जितनी छोटी वैल्यू उतनी ही बड़ी वैल्यू y की आएगी, क्योंकि ये इनवर्स में है. सो ये हमारे पास आ गया 2. सो क्या हो रहा है, यहाँ पे हम जितना 0 के क्लोज जा रहे हैं ये उतना ही बड़ा होता जाएगा और यहाँ पे ये उतना ही छोटा होता जाएगा जितना हम x एक्सिस में आगे जाएंगे, राइट. सो ये कर्व ऐसा है. अब y इज इक्वल टू x बाय 4 को प्लॉट करता है. सो इसमें अगेन टेबल फॉर्म करेंगे, ये हो गया x, ये हो गया y. x अगर 0 है तो y भी 0 है, मतलब स्टार्टिंग का पॉइंट यहाँ से है ओरिजिन से. अब x 1 है तो इट इज 1 बाय 4. सो 1 बाय 4 क्या आएगा, 0.2. सो एट पॉइंट 1 यहाँ पे ये है 0.25. अब ये था 0.5, सो 0.25 यहाँ पे कहीं आएगा. सो यहाँ पे ये लाइन आएगी ऐसे, ये एट पॉइंट 1. सो ये ऐसा जाएगा और ये भी एक स्ट्रेट लाइन बनेगी ऐसी. 2 पे क्या है, 2 पे चेक कर लेता है. 2 पे होगा 1 बाय 2 विच इज 0.5. अब ये 0.5 है तो ये यहाँ पे आएगा, 2 पे 0.5 पे ये टच करेगा, तो 1 पे ये यहाँ पे आएगा 0.25 एंड 2 पे है ये 0.5. सो सेम ही आ रहा है, ये यहाँ पे ऐसा जाएगा.
सो ऐसे हमारे पास लाइन जा रही है। अब ये जो क्या कहा है कि रीजन आर इज बाउंडेड बाय दीज 3 कर्व्स। सो ये तीनों हमने प्लॉट कर लिए हैं और इसमें बाउंडेड रीजन कौन सा आ रहा है, ये वाला। सो हमें इस रीजन का एरिया पता करना है। सो इसको पहले थोड़ा बड़ा करके प्लॉट कर लेता है। सो अब रीजन आर तो हमने ड्रॉ कर लिया है, अब हमें इसका एरिया पता लगाना है यूजिंग ग्रीन्स थ्योरम। अब ग्रीन्स थ्योरम क्या होते हैं, पहले उसकी स्टेटमेंट लिख लेते हैं। तो दिस इज द स्टेटमेंट, क्या है, इफ C इज अ सिंपल क्लोज्ड कर्व इनक्लोजिंग अ रीजन R। हमें क्या पता है कि ये 3 कर्व है जो इस रीजन R को इनक्लोज कर रहे हैं इन द XY प्लेन। दिस इज द X एक्सिस, दिस इज द Y एक्सिस एंड दिस प्लेन इज एन XY प्लेन। ओके, ये यहाँ से डिफाइन हो गया है। एंड mx, y, nx, y आर फंक्शन ऑफ x एंड y। हमारे पास दो फंक्शंस होंगे x और y के, एंड देयर पार्शियल डेरिवेटिव्स आर कंटिन्यूअस इन दिस रीजन R। इस रीजन R के अंदर जो पार्शियल डेरिवेटिव है इन दोनों फंक्शन का वो कंटिन्यूअस होगा। देन जो लाइन इंटीग्रल होगा दैट इज इंटीग्रल m dx प्लस n dy ओवर c इज इक्वल टू डबल इंटीग्रल partial derivative of n with respect to x minus partial derivative of m with respect to y dx dy over this region R, and where c is described in anti-clockwise direction। So जो c की डायरेक्शन है, मतलब ये जो कर्व्स हमने डिफाइन करे हैं ये कौन सी डायरेक्शन फॉलो करेंगे, एंटी क्लॉकवाइज। सो इसमें हमें एरो कैसे लगाना है, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, दैट इज दिस वन एंड दिस वन। सो ये हमारे पास रोटेशन आ रही है। अब हमें क्या प्रूव करना है, प्रूव नहीं करना है, हमें फाइंड करना है एरिया। अब एरिया फाइंड आउट करने के लिए हमारे पास ऑलरेडी एक डिफाइंड फॉर्म होती है, वो क्या होती है, वी हैड दिस रिजल्ट दैट एरिया बाउंडेड बाय अ सिंपल क्लोज्ड कर्व C is given by this form, that is A is equal to 1/2 इंटीग्रल x dy minus y dx। सो ये हमारे पास डायरेक्ट रिजल्ट होता है। इन केस वी वांट टू प्रूव दिस, सो हम इसे यहाँ पे कर लेते हैं। सो सबसे पहले एरिया हम कैसे पता लगाते हैं, बाय डबल इंटीग्रल। क्या फॉर्म होती है एरिया की, एरिया इज इक्वल टू डबल इंटीग्रल dx dy ओवर r, ये होता है। अब बाय ग्रीन्स थ्योरम हम ये जो डबल इंटीग्रल है इसे लाइन इंटीग्रल की फॉर्म में चेंज कर सकते हैं, बट उसके लिए हमें n और m आइडेंटिफाई करने होंगे, तभी हम उसको m dx प्लस n dy की फॉर्म में लिख सकते हैं। अब यहाँ पे हमारे पास है डबल इंटीग्रल 1 dx dy। अब हमें m और n ऐसे चूज करना है कि उनका पार्शियल डेरिवेटिव 1 आए। सो हमारे पास क्या है, हमारे पास है partial derivative of n with respect to x minus partial derivative of m with respect to y is equal to 1। सो हमने क्या किया है अभी तक कि जो एरिया होता है वो हम डबल इंटीग्रल से पता करते हैं, उसकी फॉर्म ये होती है, दैट इज डबल इंटीग्रल dx dy ओवर r। अब हम ग्रीन्स थ्योरम अप्लाई कर रहे हैं। बाय ग्रीन्स थ्योरम हम डबल इंटीग्रल को लाइन इंटीग्रल की फॉर्म में लिख सकते हैं, बट उसके लिए हमें n और n पता करना है। अब यहाँ पे बाय ग्रीन्स थ्योरम dx dy के साथ ये फॉर्म आती है डेल n बाय डेल x माइनस डेल m बाय डेल y, बट यहाँ पे हमें 1 गिवन है। इसका क्या मतलब है, दैट डेल n बाय डेल x माइनस डेल m बाय डेल y इज इक्वल टू 1। सो अब n और m हम ऐसा क्या चूज करें कि वो 1 आ जाए। सो यहाँ पे हम क्या करते हैं, वी लेट n इज इक्वल टू x। सो अगर हम n को x लेंगे तो पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ n विद रिस्पेक्ट टू x क्या आएगा, 1। लेट m इज इक्वल टू माइनस x, ओ सॉरी माइनस y। अगर हम m को प्लस y ले लेंगे तो ये भी 1 हो जाएगा एंड देन ये 0 आ जाएगा, क्योंकि बीच में क्या है, सब्ट्रैक्शन। सो हम इसे माइनस y लेंगे ताकि माइनस माइनस प्लस हो जाए। अब पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ m विद रिस्पेक्ट टू y क्या आएगा, माइनस 1, राइट। अब इसमें पुट करो वैल्यू, हमारे पास क्या आया, 1 माइनस माइनस 1 इज इक्वल टू 1। अब हमारे पास ये आ रहा है 2 विच इज नॉट इक्वल टू 1। सो हमें क्या करना होगा, जब हम m और n डिफाइन करेंगे तो हम उसे डिवाइड बाय 2 करेंगे, इसलिए यहाँ पे 1 बाय 2 आया है। दैट इज हमारे पास क्या आया है, x बाय 2। सो हमारे पास क्या आ रहा है, n इज इक्वल टू x बाय 2
एंड m इज इक्वल टू माइनस वाई बाय टू। सिंस अभी हमने नॉर्मली अप्लाई करके देखा तो हमारे पास ये फॉर्म करेक्ट नहीं आ रहा है, इसमें 2 आ रहा है जबकि हमें 1 चाहिए, तो हमने क्या करा 2 से अब इसे डिवाइड कर दिया। अब दोबारा से करो, पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ n विद रिस्पेक्ट टू x अब क्या होगा 1 बाय 2, राइट, एंड पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ m विद रिस्पेक्ट टू y अब क्या आएगा माइनस 1 बाय 2। अब वैल्यू पुट करो इसमें, सो ये क्या आएगी हमारे पास डेल n बाय डेल x है 1 बाय 2 माइनस डेल m बाय डेल y है माइनस 1 बाय 2 इज इक्वल टू ये क्या आएगा 1 बाय 2 प्लस 1 बाय 2 इज इक्वल टू 2 बाय 2 एंड इट इज इक्वल टू 1, और हमें 1 ही चाहिए था। सो इससे हमारे पास क्या आया दैट n इज इक्वल टू x बाय 2 एंड m इज इक्वल टू माइनस y बाय 2। दैट्स वाई जब हम इसे इंटीग्रल के फॉर्म में पुट करेंगे दैट इज इंटीग्रल m dx प्लस n dy ओवर c, ये होती है फॉर्म बाय ग्रीन्स थ्योरम। अब इसमें पुट करो, ये हो जाएगा इंटीग्रल m क्या है माइनस y बाय 2 dx प्लस n क्या है x बाय 2 dy। अब 1 बाय 2 कॉमन आ रहा है, कॉमन ले लो 1 बाय 2, इंटीग्रल बचा माइनस y dx प्लस x dy, और यही हमारा एरिया था। सो एक तरीके से हमने क्या लिखा है दैट डबल इंटीग्रल dx dy ओवर r जो कि हमारा एरिया होता है इन जनरल इज इक्वल टू डबल इंटीग्रल डेल n बाय डेल x माइनस डेल m बाय डेल y ओवर r dx dy, ये फॉर्म लिए। देन बाय ग्रीन्स थ्योरम ये किस फॉर्म में आ रहा है इंटीग्रल m dx प्लस n dy ओवर c, वेयर m क्या है m इज माइनस y बाय 2 एंड n इज x बाय 2। सो दैट्स हाउ हमारे पास ये रिजल्ट आता है that area bounded by a simple closed curve C is given by A is equal to 1 by 2 x dy minus y dx। बस क्या चेंज करा है, यहाँ पे पॉजिटिव टर्म पहले लिख दिया, राइट। अब हमें अप्लाई करना है इसे यूजिंग ग्रीन्स थ्योरम सो दैट हम एरिया पता कर सकें। अब इस क्वेश्चन में हमें एरिया चाहिए, राइट, ये वाला एरिया। सो इसके लिए हमें इंटरसेक्शन पॉइंट पता करने होंगे। अब इसको सॉल्व करने के लिए हमें लाइन इंटीग्रल अप्लाई करना है। सो लाइन इंटीग्रल कैसे सॉल्व करते हैं हम हर एक लाइन के लिए इंटीग्रल पता करते हैं एंड देन जो उसका सम आता है वो हमारा ओवरऑल एरिया आएगा, राइट। सो ये हमारी हो गई लाइन 1, ये हमारी हो गई लाइन 2 और ये हमारी हो गई लाइन 3, और इंस्टेड ऑफ लाइन वी कैन से कर्व, सो वी कैन राइट C1 C2 C3। क्वेश्चन में गिवन है दैट वी आर गिवन विद दीज 3 कर्व्स, सो हमने इसे C1 C2 एंड C3 नाम दे दिया। अब लाइन इंटीग्रल सॉल्व करने के लिए हम पैरामीटराइजेशन यूज करते हैं, सो अब वो अप्लाई करना है। नाउ सॉल्विंग a इज इक्वल टू 1 बाय 2 इंटीग्रल क्या था x dy माइनस y dx, यही फॉर्म थी, राइट। अब इसे सॉल्व करना है, एरिया पता लगाना है। सो हमारे पास C1 कर्व है विच इज C1 हमने किसको लेट करा है, दिस इज C1 y इज इक्वल टू x अपॉन 4। सो C1 हमने लेट करा है y इज इक्वल टू x अपॉन 4, कॉमा C2 हमने लिया है y इज इक्वल टू 1 अपॉन x एंड C3 हमने लिया है C3 है y इज इक्वल टू x। अब हमें इंटरसेक्शन पॉइंट चाहिए। सो पहला है y इज इक्वल टू x अपॉन 4 एंड y इज इक्वल टू 1 अपॉन x। इवन दो जो हमने ड्रॉ करा है इससे डायरेक्टली हमें इंटरसेक्शन पॉइंट पता चल रहा है। इस पॉइंट और इस पॉइंट में इंटरसेक्शन पॉइंट क्या है 2 एंड 1 बाय 2। यहाँ पे ये क्या आ रहा था, यहाँ पे x2 है, राइट, और यहाँ पे ये पॉइंट क्या था 1 बाय 2, सो ये हो जाएगा 1 बाय 2।
अब ये पॉइंट कौन सा था, ये 1 था और ये 1 था, सो ये इंटरसेक्शन पॉइंट हो गया 1,1। ये दोनों इंटरसेक्शन पॉइंट है और एक यहाँ पे ओरिजिन पे है, ये होता है 0,0। सो हमें ऑलरेडी पता चल रहा है कि 3 इंटरसेक्शन पॉइंट है बाय दिस डायग्राम, बट हम इसे सॉर्ट आउट कर सकते हैं, आई मीन इसे कैलकुलेट करेंगे। सो बिटवीन y इज इक्वल टू x अपॉन 4 एंड y इज इक्वल टू 1 अपॉन x कौन सा इंटरसेक्शन पॉइंट है, y इज इक्वल टू x अपॉन 4। and y is equal to 1 upon x. This implies x upon 4 is equal to 1 upon x. This implies x square minus 4 is equal to 0. ऐसा कर सकते हैं इसे x by 4 minus 1 upon x is equal to 0. We will get x square minus 4 is equal to 0. This implies x is equal to under root 4. This implies x is equal to plus minus 2. This implies x is equal to 2. वो क्यों, -2 क्यों नहीं कंसिडर करा हमने, क्योंकि x ग्रेटर देन 0 है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई कर रहे हैं x और y। दैट मीन्स x और y की वैल्यू ग्रेटर देन 0 रहेगी, नेगेटिव में नहीं जाएगी। सो -2 नेगेटिव आ रहा है, सो वो हमें नहीं चाहिए, x हमारा सिर्फ 2 आएगा। सो अगर x 2 है, y इज इक्वल टू 2 अपॉन 4, सो ये हो जाएगा 1/2। अगर x 2 है तो y है 1/2। यहाँ पे पुट करके देख लेते हैं, y इज इक्वल टू 1/2। सो इंटरसेक्शन पॉइंट क्या हो गया, इंटरसेक्शन पॉइंट इज 2,1/2, राइट। और यही हमारा डायग्राम में आ रहा था। नेक्स्ट, अगर हमें पता करना है इंटरसेक्शन पॉइंट बिटवीन 1/x एंड x के बीच में, सो y इज इक्वल टू 1/x कॉमा y इज इक्वल टू x, देन इंटरसेक्शन पॉइंट में आएगा 1/x इज इक्वल टू x। दिस इम्प्लाइज 1/x माइनस x इज इक्वल टू 0। दिस इम्प्लाइज 1 माइनस x स्क्वायर इज इक्वल टू 0। दिस इम्प्लाइज x इज इक्वल टू प्लस माइनस 1। देन अगेन हमें पॉजिटिव वैल्यू चाहिए, तो x इज इक्वल टू 1। देन y क्या हो जाएगा, y इज इक्वल टू 1। दोनों तरफ पुट करेंगे 1 ही आएगा। सो इंटरसेक्शन पॉइंट क्या आ गया, इंटरसेक्शन पॉइंट इज 1,1 और यही आ रहा था हमारा। नेक्स्ट, x/4 एंड 1 बाय किसमें, x/4 एंड x में कंपेयर करते हैं। सो फॉर नेक्स्ट, y इज इक्वल टू x/4 and y is equal to x. This implies x by 4 is equal to x. This implies x by 4 minus x is equal to 0. So इसको we can write, this implies x minus 4x is equal to 0. Take x common और x minus 4x is directly minus 3x is equal to 0. This implies x क्या है, 0। और अगर x 0 है तो y भी क्या हो जाएगा, 0। सो इंटरसेक्शन पॉइंट क्या आ रहा है, ओरिजिन। इंटरसेक्शन पॉइंट इज ओरिजिन, दैट इज 0,0। नाउ अब लाइन इंटीग्रल सॉल्व करते हैं। सो सबसे पहले हम कर्व 1 के लिए करेंगे। कर्व 1 हमारा कहाँ से कहाँ तक है, कर्व 1 पाथ कहाँ से कहाँ तक है वो देखना होगा, सो दैट हम लिमिट लगा सकें। दिस इज कर्व 1, ये कहाँ से कहाँ तक है, 0, x इज 0 to 2। सो इट इज गोइंग फ्रॉम, और वी कैन राइट 0,0 to 2,1/2। सो पाथ है 0,0 to 2,1/2 along y is equal to x/4। ये लाइन था, y is equal to x/4। अब इसको इवेल्युएट करना है, यूज पैरामीटराइजेशन। लेट किसी एक को t मान लो, x को या फिर y को। ऑलरेडी हमें कर्व गिवन है तो हम x को t मान लेते हैं। लेट x इज इक्वल टू t। दिस इम्प्लाइज y इज इक्वल टू t/4। ये आ गया। अब हमें डेरिवेटिव लेना है, सो डिफरेंशिएट। सो ये आएगा डिफरेंशिएट बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू t।
सो ये क्या हो जाएगा, dx बाय dt इज इक्वल टू d बाय dt ऑफ t। एंड सिमिलरली यहाँ पे क्या हो जाएगा, dy बाय dt इज इक्वल टू d बाय dt ऑफ t बाय 4। अब 1/4 कांस्टेंट है तो ये हो जाएगा 1/4 d बाय dt ऑफ t and derivative of t is 1, so it is 1/4, that is dy by dt is equal to 1/4, जिसको हम लिख सकते हैं dy is equal to dt by 4, क्योंकि हमें dy का ही रिप्लेसमेंट चाहिए t में। पैरामीटराइजेशन से क्या हो जाता है, x एंड y की जगह हमारे पास t में ही पूरा इंटीग्रल आ जाएगा, देन हम उसे सॉल्व कर सकते हैं, राइट। अब ये क्या हो जाएगा, dx by dt is equal to 1, देन dx क्या हो गया, dt, डन। नाउ हमारे पास एरिया क्या गिवन है, इट इज 1/2 इंटीग्रल x dy माइनस y dx। इसमें पुट करेंगे, सो इसे I1 नाम दे देते हैं। जो ये सॉल्यूशन आएगा a इज इक्वल टू I1 प्लस I2 प्लस I3। सॉल्व होके इसकी ये वैल्यू आएगी, सो पहले I1 को इवेल्युएट करेंगे ओवर C1, सो इट इज इंटीग्रल ओवर C1 एंड x के प्लेस पे क्या आएगा t, एंड dy के प्लेस पे क्या आएगा dt बाय 4, एंड 1/2 भी एज इट इज, या फिर 1/2 को हम क्या लिख सकते हैं, सो वी कैन राइट 1/2 I1 प्लस I2 प्लस I3, क्योंकि 1/2 जो कॉमन हो जाएगा एंड इसे इक्वेशन 1 मार्क कर लेते हैं, सो दैट लास्ट में सारी वैल्यू इसमें पुट कर दें और हमारे पास आंसर आ जाएगा। सो हो जाएगा t dt बाय 4 माइनस y के प्लेस पे क्या आएगा t बाय 4 एंड dx के प्लेस पे क्या आएगा dt। ऑल्सो हमें ये भी देखना है कि t कहाँ से मतलब कहाँ से कहाँ तक जा रहा है। अब हमने x को t माना है, x में कहाँ से कहाँ तक वेरिएशन है, 0 से 2 तक, सो t की वेरिएशन भी कहाँ से कहाँ तक होगी, 0 से 2 तक। सो वी कैन राइट t वेराइज फ्रॉम 0 to 2, सो ये हो जाएगा इंटीग्रल 0 to 2 एंड यहाँ पे t बाय 4 आ रहा है माइनस t बाय 4 आ रहा है एंड dt कॉमन। अब ये तो 0 हो गया, सो I1 इज 0, वी गेट I1 इज इक्वल टू 0, डन। नेक्स्ट I2 पता करना है फॉर दिस C2। अब इस C2 में कहाँ से कहाँ तक जा रहा है, रोटेशन का ध्यान रखना है, आई मीन डायरेक्शन का, एंटी क्लॉकवाइज है तो यहाँ से यहाँ तक जा रहा है, दैट इज 2,1/2 से 1,1 तक। सो वी राइट C2 का पाथ क्या है, 2,1/2 से 1,1 तक अलोंग कर्व क्या है, अलोंग विच कर्व, अलोंग y इज इक्वल टू 1/x। अब अगेन लेट x को t ले लेते हैं, अगेन x इज इक्वल टू t एंड y क्या हो जाएगा 1/t। अब डेरिवेटिव लेंगे, सो dx हो जाएगा dt, डायरेक्टली लिख लेते हैं। अब dy क्या होगा, दिस इम्प्लाइज dy बाय dt इज इक्वल टू d बाय dt of 1/t, that is d by dt t raised to the power -1, और इसका डेरिवेटिव होता है माइनस t raised to the power -2, बाय विच फॉर्मूला हमारे पास होता है d by dx x raised to the power n is equal to n x की पावर n -1। अब यहाँ पे n का काम क्या कर रहा है, -1, वी हैव n is equal to -1, सो -1 आगे आ गया एंड पावर में क्या होता है n-1, दैट इज -1 विच इज इक्वल टू -2, इसलिए इट इज -2। सो व्हाट वी गेट दैट dy बाय dt इज इक्वल टू -1/t स्क्वायर, दिस इम्प्लाइज dy इज इक्वल टू -dt/t स्क्वायर। अब ये दोनों आ गया, अब हमें देखना है कि t कहाँ से कहाँ तक जाएगा। अब x को हमने t माना है एंड x कहाँ से कहाँ तक जा रहा है, 2 से 1 तक, so we write t varies from 2 to 1। जस्ट अब इंटीग्रल में वैल्यू पुट करनी है, इंटीग्रल क्या था, x dy माइनस y dx, देन I2 चाहिए, इसे हम I2 मानेंगे, I2 इंटीग्रल ओवर कर्व 2, x के प्लेस पे क्या आएगा t, dy के प्लेस पे आएगा माइनस dt बाय t स्क्वायर, राइट, माइनस y के प्लेस पे क्या आएगा 1/t एंड dx के प्लेस पे आएगा dt। इट इज इक्वल टू इंटीग्रल, लिमिट कहाँ से कहाँ तक है, 2 से 1, सो इट इज 2 to 1। अब एक t से एक t कैंसिल, क्या बचा माइनस dt बाय t, एंड यहाँ पे भी क्या बचा माइनस dt
बाय टी। सो ये हो जाएगा इंटीग्रल 2 to 1 -1 बाय टी -1 बाय टी एंड डी टी कॉमन। देन ये क्या बचा, इंटीग्रल 2 to 1 -2 बाय टी डी टी। -2 कॉमन ले लो एंड क्या बचा, 2 to 1 1 बाय टी डी टी। अब इंटीग्रल ऑफ 1 बाय टी क्या होता है, log टी। सो इट इज -2 एंड ये हो गया log टी। एंड लिमिट कहाँ से कहाँ तक है, 2 से 1। सो पहले अपर लिमिट पुट करते हैं तो हो जाएगा -2। अपर लिमिट है 1 सो इट इज log 1 माइनस लोअर लिमिट विच इज 2 दैट इज log 2। अब ये हो जाएगा -2 log 1 होता है 0 देन माइनस log 2। अब माइनस माइनस प्लस तो ये हो जाएगा +2 log 2। सो ये हमारी वैल्यू आ गई इंटीग्रेशन I2 की विच इज 2 log 2। नेक्स्ट I3, कौन सा कर्व है, दिस वन y इज इक्वल टू x एंड कहां से कहां तक है पाथ, 1, 1 to 0, 0। सो वी टेक C3 is such that 1, 1 to 0, 0 along y is equal to x. Then let x is equal to t. Then y is also t. Then dx directly हो गया dt and dy भी हो गया dt. Just put the value in integral, क्या था, y dy माइनस इंटीग्रल है x dy माइनस y dx ओवर कर्व 3 जिसको हम बोल रहे हैं I3 इज इक्वल टू, अब वैल्यू पुट करो C3, x के प्लेस पे क्या आएगा t एंड y के प्लेस पे आई मीन dy क्या है dt माइनस y के प्लेस पे t एंड dx क्या है dt। ये कैंसिल हो गया, सेम टर्म है, देन इट इज 0। सो I3 इज इक्वल टू 0। देन एरिया हमारे पास क्या आएगा, एरिया is equal to, we can write from 1 area is equal to 1/2 I1 plus I2 plus I3। so ये हो जाएगा area is 1/2 I1 plus I2 plus I3 from equation 1। just put the value, ये हो जाएगा 1/2 I1 है 0, I2 आया था 2 log 2 plus I3 आया था 0, ये बचा 2 log 2 divided by 2। 2 से 2 cancel, we get log 2 is the area and answer of this question. So the area of the region bounded by the curve C1, C2 and C3 is log 2. Hence it is done. So हमें क्या करना था इस क्वेश्चन में, हमें 3 कर्व गिवन थे C1, C2, C3 इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट दैट इज x और y की वैल्यू ग्रेटर देन 0 है एंड हमसे कहा था कि टू फाइंड दिस एरिया बाउंडेड बाय द रीजन आर यूजिंग ग्रीन्स थ्योरम। अब एरिया पता लगाने के लिए ग्रीन्स थ्योरम हमें क्या कहती है, दैट इंटीग्रल, सो बाय ग्रीन्स थ्योरम हमें पता होता है दैट इंटीग्रल m dx प्लस n dy ओवर कर्व c इज इक्वल टू डबल इंटीग्रल पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ n विद रिस्पेक्ट टू x माइनस पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ m विद रिस्पेक्ट टू y dx dy ओवर r। सो हमें ये गिवन होता है बाय ग्रीन्स थ्योरम और हमें गिवन होता है दैट ये जो कर्व है c, ये कौन सी रोटेशन होती है, आई मीन कौन सी डायरेक्शन में जाता है, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, राइट। सो हमें इतना गिवन होता है बाय ग्रीन्स थ्योरम। अब हमें ये थ्योरम अप्लाई करके इस रीजन R का एरिया पता लगाना था। सो उसके लिए हमें सबसे पहले ये रिजल्ट पता होना चाहिए दैट एरिया बाउंडेड बाय द सिंपल क्लोज्ड कर्व C इज गिवन बाय a 1/2 x dy माइनस y dx, जो हम ग्रीन्स थ्योरम के थ्रू ही पता करते हैं। क्या होता है, हमें पता होता है दैट एरिया इज फाउंड बाय डबल इंटीग्रल dx dy ओवर रीजन R। रीजन R का एरिया हम इस डबल इंटीग्रल से पता करते हैं जनरली। सो अब इसे ग्रीन्स थ्योरम से सिंप्लीफाई करेंगे, दैट इज डबल इंटीग्रल को लाइन इंटीग्रल में शॉर्ट फॉर्म में लेंगे। सो हमारे पास है डबल इंटीग्रल dx dy, दैट मीन्स यहाँ पे क्या है 1। सो अप्लाई करा हमने ग्रीन्स थ्योरम, इससे हमें पता चला कि ये जो 1 है ये किसके प्लेस पे आ रहा है, डेल n बाई डेल एक्स माइनस डेल m बाई डेल y के प्लेस पे। सो हमें n और m ऐसा चूज करना था कि हमारे पास वैल्यू 1 है। सो फाइनली हमारे पास n और m क्या आया, x/2 n माइनस y/2। उससे वी गेट दिस एरिया की एरिया की फॉर्म होती है 1/2 इंटीग्रल माइनस y dx प्लस x dy बाय ग्रीन्स थ्योरम। सो हमारे पास ये फॉर्म आ गई। देन हमें क्या करना था, इस एरिया को सॉल्व करना था लाइन इंटीग्रल के थ्रू।
अब लाइन इंटीग्रल के थ्रू कैसे सॉल्व करते हैं, हर एक लाइन के थ्रू पहले इंटीग्रल इवेल्युएट करते हैं एंड देन जो उसका सम आता है वो हमारा सॉल्यूशन होता है। सो हमारे पास 3 कर्व थे और तीनों की डायरेक्शन कौन सी थी, एंटी क्लॉकवाइज, राइट। सो हमने क्या करना था, तीनों कर्व के लिए लाइन इंटीग्रल पता करना था, जो हमने पैरामीटराइजेशन के थ्रू किया। ऑल्सो इसमें हमें इंटरसेक्शन पॉइंट पता होने चाहिए ताकि हम पाथ पता कर सकें कि मतलब वेरिएशन कहाँ से कहाँ तक है, एक्स कहाँ से कहाँ तक जा रहा है, वाई कहाँ से कहाँ तक जा रहा है, उसके लिए हमें इंटरसेक्शन पॉइंट चाहिए थे। सो वो हम डायरेक्ट डायग्राम से भी पता लगा सकते थे, बट हमने उसे पर्टिकुलरली सॉल्व करा। सो हमारे पास तीनों के लिए ही इंटरसेक्शन पॉइंट क्या आया था, 2,1/2 आया था, 1,1 आया था और ओरिजिन आया था, और यही हमारा डायग्राम के थ्रू भी आया था। सो बस हमारे पास इंटरसेक्शन पॉइंट है, दैट मीन्स हमारे पास पाथ है तीनों लाइंस का, आई मीन तीनों कर्व्स का। सो हमें सिर्फ क्या करना था, पैरामीटराइजेशन अप्लाई करना था बेस्ड ऑन दिस पाथ अलोंग दिस कर्व। सो पैरामीटराइजेशन अप्लाई करने के बाद वी गेट द सॉल्यूशन दैट द एरिया ऑफ दिस रीजन बाउंडेड बाय कर्व C1, C2, C3 इज log 2। नाउ हमने लाइन इंटीग्रल के थ्रू इसे सॉल्व कर लिया। इन केस यू वांना नो कि डबल इंटीग्रल के थ्रू कैसे सॉल्व होगा, सो हमारे पास क्या होता है, हमें एरिया गिवन है 1/2 इंटीग्रल x dy माइनस y dx, और हमें पता है इट इज इक्वल टू बाय ग्रीन्स थ्योरम हमें पता है इट इज इक्वल टू डबल इंटीग्रल dx dy ओवर r। ये है। अब इसको सॉल्व कैसे करना है, डबल इंटीग्रल कैसे सॉल्व करता है, हमें बस क्या करना होता है, x और y की लिमिट पता करनी होती है इस रीजन के थ्रू। सो कैसे पता करता है, अगर हमारे पास dx dy ऑर्डर होता है इंटीग्रेशन का तो हम हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप बनाते हैं, राइट, जब हमारे पास dx और dy होता है। बट अगर हमारे पास ऑर्डर dy dx होता है तो हम वर्टिकल स्ट्रिप्स लेते हैं। ओके, सो अभी हम कौन सा ऑर्डर ले रहे हैं, dx dy। सो हमें स्ट्रिप्स ऐसी बनानी होती हैं कि ये जो तीनों कर्व्स है, ये तीनों कर्व हमारे उस स्ट्रिप के टच में है। सो अगर हम एक स्ट्रिप बनाते हैं, सपोज कोई एक स्ट्रिप बनाते हैं हेयर, सो कोई भी स्ट्रिप बनाओगे तो या तो वो ये दो कर्व कनेक्ट करेगी या फिर ये और ये वाला कर्व, दैट इज या तो y इज इक्वल टू एक्स और y इज इक्वल टू x/4 कनेक्ट होगा, या फिर y इज इक्वल टू एक्स और y इज इक्वल टू 1/x कनेक्ट होगा। दैट मीन्स हमें दो स्ट्रिप बनानी होगी और इसे ब्रेक करना होगा। सो इसे कैसे कर सकता है, दो स्ट्रिप बनाने के लिए हमारे पास ये है इंटरसेक्शन पॉइंट, इसको यहाँ पे एक पॉइंट दे देते हैं ऐसे। सो स्ट्रिप बनेंगी ऐसे पार्ट्स में ब्रेक होके। पहली स्ट्रिप ये हो गई जो y इज इक्वल टू एक्स और y इज इक्वल टू x/4 को कनेक्ट कर रही है, और दूसरी हो गई ये वाली जो y इज इक्वल टू एक्स एंड दिस y इज इक्वल टू 1/x को कनेक्ट कर रहा है, राइट। अब इसमें जो मूवमेंट होगा, लाइक जो डायरेक्शन लेनी है हमें कौन सी लेनी है, लेफ्ट टू राइट। सो इसे सॉल्व करते हैं, यहाँ पे हमारे पास है डबल इंटीग्रल dx dy। अब x कहाँ से कहाँ तक है, सो पहले स्ट्रिप के लिए आएगा दिस वन, सो इस वाली लाइन के लिए दिस वन, x कहाँ से कहाँ तक है, ये है y, x इज इक्वल टू y इस लाइन से इस लाइन तक, दैट इज x इज इक्वल टू y टू x इज इक्वल टू 4y। मतलब y इज इक्वल टू x से वो y इज इक्वल टू x/4 तक जा रहा है। सो इसे x की टर्म में कैसे लिखेंगे, x इज फ्रॉम y टू 4y, y से 4y तक। सो x इज फ्रॉम y टू 4y। अब y की लिमिट देखो, अब y कहाँ से कहाँ तक जाएगा, हमने ये पार्टीशन करा है यहाँ पे इंटरसेक्शन पॉइंट पे, जो कहाँ पे है, y इज इक्वल टू 1/2 पर, राइट। सो y कहाँ से कहाँ तक है, 0 से 1/2। सो y की लिमिट हो गई 0 से 1/2। बट अभी ये आधे रीजन के लिए है, अभी ये जो ऊपर वाला रीजन है ये बचा है। सो वी टेक प्लस डबल इंटीग्रल dx dy। अब इसमें x कहाँ से कहाँ तक है, y से नेक्स्ट वाले पार्ट में y इज इक्वल टू x से कहाँ तक कनेक्ट हो रहा है, y इज इक्वल टू 1/x तक। तो इसे अगेन x के फॉर्म में लिखो, मतलब x कहाँ से कहाँ तक है, y टू 1/y। सो x की लिमिट हो गई y से 1/y, एंड y कहाँ से कहाँ तक जाएगा, यहाँ से स्टार्ट करना है 1/2 से, क्योंकि इसके नीचे वाला पार्ट हमने ऑलरेडी कवर कर लिया है, अब ऊपर वाला पार्ट कवर करना है। तो 1/2 से ये कहाँ तक जा रहा है, इस पॉइंट तक। ये क्या है, पॉइंट 1, यहाँ पे y क्या है 1। सो 1/2 से ये जा रहा है 1 तक। सो अब इस इंटीग्रल को बस सॉल्व करना है।
सो इसे सॉल्व करते हैं। पहला इंटीग्रल y इज फ्रॉम 0 to 1/2। यहाँ पे क्या बचेगा x एंड लिमिट इज फ्रॉम y to 4y dy एज इट इज, प्लस ये इंटीग्रल हो जाएगा y इज फ्रॉम 1/2 to 1 और यहाँ पे बचेगा x एंड लिमिट कहाँ से कहाँ तक y to 1/y। नाउ पुट द लिमिट, ये इंटीग्रल तो एज इट इज ही रहेगा एंड लिमिट कहाँ से कहाँ तक, पहले अपर लिमिट पुट करेंगे 4y माइनस लोअर लिमिट y dy प्लस एज इट इज इसमें करना है 1/2 1, अपर लिमिट इज 1/y माइनस y dy। अब इंटीग्रल लो विद रिस्पेक्ट टू y, सो ये हो जाएगा 4 मतलब 4y माइनस y तो हो गया 3y ऑलरेडी, देन 3y का इंटीग्रल होता है 3y स्क्वायर y2 एंड लिमिट फ्रॉम 0 to 1/2 एंड प्लस यहाँ पे होगा 1/y। सो 1 डिवाइडेड बाय y का इंटीग्रल क्या होता है log y माइनस y क्या होगा y स्क्वायर y2 एंड लिमिट कहाँ से कहाँ तक है 1/2 to 1। नाउ पुट द लिमिट, ये हो जाएगा 3/2 एज इट इज एंड y स्क्वायर के प्लेस पे 1/2 का होल स्क्वायर एंड लोअर लिमिट 0 है तो ये हो गया 0 प्लस इसमें अपर लिमिट पुट करो 1 दैट इज log 1 माइनस 1/2 माइनस लोअर लिमिट पुट करो 1/2, सो हो जाएगा log 1/2 माइनस 1/2 का होल स्क्वायर एंड डिनोमिनेटर में 2 भी है सो ये आ जाएगा। नेक्स्ट अब सिंप्लीफाई कर लो, ये हो जाएगा 3 डिवाइडेड बाय 2 मल्टीप्लाई 4 प्लस ये log 1 हो गया 0 माइनस 1/2 माइनस log 1/2, बाहर माइनस है ब्रैकेट ओपन करेंगे साइन चेंज प्लस ये 1/2 का होल स्क्वायर है तो ये 1/4 मल्टीप्लाई 1/2, ये हो जाएगा 3/8 माइनस 1/2 माइनस log 1/2 प्लस 1/8। नाउ ये है माइनस log 1/2, आइडेंटिटी लगाएंगे log की, ये हो जाएगा 3/8 माइनस 1/2 माइनस log 1 माइनस log 2 प्लस 1/8 log a माइनस log b इज इक्वल टू log a डिवाइडेड बाय b, देन ये हो जाएगा 3/8 माइनस 1/2 माइनस ये तो हो गया 0 दैट इज 0 माइनस log 2 प्लस 1/8, ये हो जाएगा 3/8 माइनस 1/2 प्लस log 2 प्लस 1/8। अब ये 3/8 है प्लस 1/8 है, ये क्या हो गया 4/8 माइनस 1/2 प्लस log 2, then this is finally equal to 4/8 that is 1/2, so 1/2 minus 1/2 plus log 2, ये हो गया कैंसिल, we get log 2, so this is the answer। so डायरेक्टली एरिया हम ऐसे पता करते हैं डबल इंटीग्रल के थ्रू, बट हमसे स्पेसिफिकली बोला था टू यूज ग्रीन्स थ्योरम, सो ग्रीन्स थ्योरम यूज करने के लिए हमें वो सब लाइन इंटीग्रल वगैरह करना पड़ा एंड दोनों से ही हमारा आंसर सेम आ रहा है, दैट मीन्स आवर आंसर इज करेक्ट। सो दिस इज इट फॉर दिस वीडियो।